हाय गाइस। आज की क्लास में हम दो फार्मूलों के बारे में सीखने वाले हैं एक्सेल में। कम आईपीएमटी और कम पीआरआईएनसी। दोस्तों, ये दोनों फार्मूले हमें यूज़ होते हैं हमारे लोन के किसी स्पेसिफिक पीरियड के ब्याज और किसी स्पेसिफिक पीरियड के प्रिंसिपल अमाउंट को पता करने में। जैसे कि आप कोई लोन की किस्त भर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि दूसरे मंथ से लेके चौथे मंथ तक जो आप ब्याज भरेंगे उसका टोटल कितना है। और इसी पीरियड में या किसी भी पीरियड में, जैसे कि दूसरे या चौथे मंथ के बीच में, आप जितना प्रिंसिपल अमाउंट पेड करते हैं अपनी किस्त में वो कितना हुआ है, ये आप जानना चाहते हैं। तो ये आप इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा आईपीएमटी पीपीएमटी फॉर्मूले के जैसा ही होता है। वही सारी चीज़ें इसमें भी पूछी जाती हैं, बस इसमें दो चीज़ें अलग होती हैं। एक एंड स्टार्ट पीरियड और एंड पीरियड। स्टार्ट पीरियड वो पीरियड रहेगा जब से आप अपना जिस टाइम से आप अपना इंस्टॉलमेंट या फिर अपना ब्याज जानना चाहते हैं या प्रिंसिपल अमाउंट जानना चाहते हैं, और एंड पीरियड जिस तक आप जानना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी दी हुई है मैंने। कम आईपीएमटी फंक्शन का टोटल इंटरेस्ट पेड ऑन अ लोन और द इंटरेस्ट पेड बिटवीन एनी टू पेमेंट पीरियड्स। मतलब आप टोटल ब्याज भी देख सकते हैं, आप स्टार्ट से और एंड पीरियड का जो ब्याज है टोटल मंथ सेलेक्ट करके वो भी देख सकते हैं, और अगर आप किसी दो मंथ के बीच में देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं। और कम आईपीएनसी में कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन स्टार्ट एंड एंड पीरियड ऑफ लोन। मतलब किसी भी स्टार्ट और एंड पीरियड के बीच में आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट अपनी किस्त में जमा किया है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी सीट पर। दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल के लिए मैं अपनी पुरानी सीट ही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने आईपीएमटी पीपीएमटी फॉर्मूले को समझाने के लिए आपको यूज़ की थी। सपोज कीजिए हमें दूसरे मंथ से या पहले मंथ से लेके चौथे मंथ तक का टोटल ये ब्याज है कितना है ये पता करना है। तो इसके लिए हम इन सब चारों को सेलेक्ट करके ये जोड़कर सम करके भी देख सकते हैं, और कम आईपीएमटी वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना फॉर्मूला। इज इक्वल टू से कम आईपीएमटी, हमारा फॉर्मूला पॉपअप में आ गया है, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रेट। तो दोस्तों, रेट हमारा 12% है। ये दोस्तों ईयरली है, इसे हमें मंथ में डिवाइड करना होगा, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में ये हमसे पूछ रहा है एन पर। दोस्तों, एन पर हमारा टोटल पीरियड होता है जो 5 साल का है, इसे हमें मंथ में डिवाइड करना रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे मंथली निकाला हुआ है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये हमारे टोटल 60 मंथ हो जाते हैं इस तरह से। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब दोस्तों हमसे पूछ रहा है पीवी यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ये हमारा 5 लाख है। इसके बाद हम हमारा स्टार्ट पीरियड कर देते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट पीरियड हम अपना पहला मंथ लेते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, और एंड पीरियड जो है हम अपना चौथा मंथ लेते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर कॉमा लगाएंगे। दोस्तों हमसे टाइप पूछ रहा है, टाइप दोस्तों इसमें 0 और 1 आता है। 0 का मतलब होता है कि एंड ऑफ द पीरियड, और 1 होता है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। मतलब जो मंथली आप इंस्टॉलमेंट देते हैं वो आप मंथ के स्टार्टिंग में देते हैं या मंथ के एंड में देते हैं उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे 0 सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 मंथ का जो जितना ब्याज होता था यहाँ से यहाँ तक का वो इसने हमें दिया है। आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। आप इनका सम करके देख लीजिए। जैसे कि आप यहीं पर सम का फॉर्मूला लगा लीजिए, इज इक्वल टू से सम, और आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए वही अमाउंट हमारे सामने आया है जो हमारे कम आई पीएमटी फॉर्मूले से आया था। दोस्तों यहाँ पे माइनस लगा है, इसको हटाने के लिए आप चाहें तो यहाँ स्टार्टिंग में माइनस लगा सकते हैं, तो ये वो वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। ये देखिए। इसी तरह से दोस्तों हम अपना अगला फार्मूला देखते हैं अपने प्रिंसिपल अमाउंट को पता करने के लिए, जो होता है कम आई प्रिंस। चलिए शुरू करते हैं हमारा फार्मूला। इज इक्वल टू से कम आई, दोस्तों इसमें आई नहीं लगता। चलिए शुरू करते हैं अपना फार्मूला कम आई प्रिंस का।
इज इक्वल टू से कम। दोस्तों देखिए नीचे आ गया है, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे पॉपअप से ही। इसके बाद ये हमसे पूछेगा रेट। रेट हमारा 12%। इसे हम, ये ईयरली है तो इसे हम मंथ में डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये मंथली इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद कॉमा, इसके बाद एन पर यानी कि टोटल पीरियड 5 साल का। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट या ब्याज कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में पीवी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद हमसे पूछ रहा है स्टार्ट पीरियड। स्टार्ट पीरियड हम देते हैं, मान लीजिए हम पहले मंथ से चौथे मंथ या दूसरे मंथ से हम 5वें मंथ तक का निकालना चाहते हैं, तो हम स्टार्ट मंथ देंगे 2, कॉमा एंड पीरियड हम दे देते हैं 5, हमें 5वें मंथ तक का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। टाइप में हम दे देते हैं एंड ऑफ द पीरियड 0, और फिर इस ब्रैकेट को करते हैं क्लोज, मारते हैं इंटर। तो देखिए हमारे पास में टोटल 25,107.27 आया है। चलिए देखते हैं क्या हमारे दूसरे मंथ से 5वें मंथ तक का जो सम है वो यही आएगा। चलिए लगाते हैं अपना सम का फॉर्मूला। अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे दूसरे मंथ से लेकर 5वें मंथ तक, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए वही अमाउंट आया है बिल्कुल। तो हमारे दोनों फार्मूले जो हैं हमें वही बताते हैं। यहाँ पे इसको माइनस का जो है इसको हटाने के लिए आप स्टार्टिंग में माइनस लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपना इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने पेड किया है हमारे इंस्टॉलमेंट में, उसे पता करने के लिए ये फॉर्मूले काम आते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।